दोस्तों आजकल दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर साहब हिमांशु गुप्ता जी लगातार इंस्पेक्शन पे हैं, औचक निरीक्षण पे हैं। 26 अगस्त 2022 को एक स्कूल का निरीक्षण करते हैं और वहाँ का हाल माहौल क्या मिलता है, क्या देखते हैं और उसके बाद क्या एक्शन लेते हैं, इस वीडियो में आपके साथ सारा शेयर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए और यस, इसी तरह से सारी एजुकेशनल अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक स्कूल है और उसके मैं लगातार आपको जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है आप लोगों तक शेयर करता हूँ। मकसद एक ही है कि जो गलतियाँ, जो कमियाँ इन इंस्पेक्शन के दौरान हमें देखने को मिल रही है वो रिपीट ना हो, कोई दूसरा स्कूल ना करे, ताकि उस तरह की मुसीबत दोबारा से ना आए किसी के साथ। चलिए देखते हैं यहाँ पर, और एक स्कूल में जाते हैं जो कि सर्वोदय कोएड विद्यालय है। यहाँ पर मैंने कुछ नाम ब्लर किए हुए हैं क्योंकि स्कूल का नाम और टीचर्स का नाम बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन यस, उनके कारण हमें ये तो ज़रूर समझना चाहिए कि क्या उन्होंने गलती करी और क्या उनके अंदर पॉजिटिविटी थी। तो हमारे जो एजुकेशन डायरेक्टर साहब वो इंस्पेक्शन पे गए, वहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा सा वहाँ का इन्होंने बताया कि भाई क्या स्कूल का हाल है। एचओएस जो है वो राउंड पे थे, मतलब काफ़ी सारे स्कूलों में जाते हैं तो पाते हैं कि एचओएस स्कूल में ही नहीं है, कई बार वो ऑन ड्यूटी होते। तो यहाँ पर जो एचओएस वो राउंड पे थी और कुछ यहाँ पर बिल्डिंग की बता रहे हैं कि भाई दो बिल्डिंग हैं, एक 1970 में बनी है, दूसरी 2010 में बनी है। तो बिल्डिंगें नई और पुरानी दोनों हैं। ओके, यहाँ पर जो इंस्पेक्शन मेन है वो यहाँ पर अब आता है। आउट ऑफ 29 मेंबर्स ऑफ स्टाफ एज मैनी एज 5 आर ऑन ड्यूटी। टोटल स्टाफ 29 का 29 टीचर्स हैं एंड उसमें से जो 5 हैं वो ऑन ड्यूटी है। वन इज श्री डैश सिंह मीना जी। तो कोई मीना जी है वहाँ पर, वो लैब असिस्टेंट, ध्यान से समझना, वो लैब असिस्टेंट हैं। इज़ ऑन इलेक्शन ड्यूटी, लेकिन वो इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। अब ये लैब असिस्टेंट है तो इलेक्शन ड्यूटी पे शायद उनकी ड्यूटी नहीं लगती होगी, लेकिन वो ड्यूटी पे थे। इसी बात को लेकर के हमारे डीडी साहब ने उन्हें सो कुछ नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें बताया कि भाई आपके खिलाफ़ हम एक्शन क्यों ना लें, आप लैब असिस्टेंट हैं और आप इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। हालांकि समझ ये नहीं आया क्योंकि इलेक्शन ड्यूटी तो ऊपर से ही सेट होके आती है। तो यहाँ पर जो हमारे लैब असिस्टेंट हैं उनकी आखिर गलती क्या थी, मुझे तो समझ आया नहीं। आपको समझ आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। ओके, लगातार जा रहे हैं और जो टीचर्स लॉन्ग अब्सेंट है ना उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एक फिर से एक टीचर्स लॉन्ग अब्सेंट थी, कोई मिश्रा है, वो अब्सेंट पे लॉन्ग अब्सेंट पे थे, टीजीटी नेचुरल साइंस के हैं। हैज़ बीन लॉन्ग अब्सेंट एचओएस टू इन्फॉर्म द एक्शन टेकन आर। ओके, तो उन्होंने कहा कि भाई एचओएस को क्या एक्शन लीजिए और उन्हें सो कुछ नोटिस दीजिए, कारण बताओ, नोटिस दीजिए कि भाई आप इतने लंबे टाइम से छुट्टी पर क्यों हैं और क्यों ना आपको सस्पेंड कर दिया जाए। तो भैया 30 तारीख तक उन्हें कहा है कि वो स्टेटस शेयर करें कि आखिर वो लंबे समय से छुट्टी पर क्यों हैं। ओके, यहाँ पर एक और टीचर हैं जो कि यादव जी हैं और वो क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस ऑन गेस्ट टीचर्स। ओके, गेस्ट टीचर्स हैं और इनकी भी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है। 7 दिन अब्सेंट हो गए एक महीने में, मतलब 1-2 दिन तो छुट्टी होती है, लेकिन 7 दिन, अगर ज़्यादा दिन छुट्टी हो रही है तो हमारे जो डायरेक्टर साहब है वो एक्शन ले रहे हैं। 7 दिन तक अब्सेंट हैं। एक और टीचर हैं जो कि 25 तारीख तक उन्होंने छुट्टी ले ली है और उन्हें जो है वो सो कुछ नोटिस जारी कर दिया है गेस्ट टीचर्स टू एक्सप्लेन विद इन 3 डेज। 3 दिन में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया कि भाई एक्सप्लेन कीजिए, आप अपना लेटर भेजिए कि भाई आखिर छुट्टी पे क्यों थे और आपको क्यों ना हम टर्मिनेट कर दें। अगर उनका जवाब संतोषजनक ना रहा तो उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं गेस्ट टीचर्स अगर एब्सेंट होते हैं तो सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और बच्चों पर पड़ता है। इसलिए गेस्ट टीचर्स की अटेंडेंस को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है
और वैसे भी गेस्ट टीचर्स को एक तरह से अरेंजमेंट के लिए रखा गया स्कूलों में, भाई व्यवस्था बनती रहे। तो यार छुट्टियां करने का कोई लॉजिक नहीं है, बट हाँ विशेष परिस्थिति अगर है, बीमारी वगैरह है, तो फिर तो छुट्टियां बनती हैं और वो ना चाहते भी हो जाती है। स्कूल में 683 स्टूडेंट हैं, उसमें से 403 ही प्रेजेंट थे। ओके 43% वाज नॉट प्रेजेंट इन, 41% जो स्टूडेंट हैं वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है स्कूलों में बच्चों की छुट्टी। हालांकि स्कूल रेगुलर हो रहा है, तो छुट्टियां बिल्कुल ना करवाएं स्कूलों में। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो यार रेगुलर आप स्कूल ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर CBSE कुछ भी एक्शन ले सकती है। 75% अटेंडेंस होना मस्ट है, तो आप स्कूल रेगुलर जाइए। और अगर आप टीचर्स हैं तो यार एटलीस्ट आप अपने पास एप्लीकेशन ज़रूर रखिए। जो बच्चे छुट्टी पे हो रहे हैं, भैया रोक तो नहीं सकते हम बच्चों को, मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें डेली आने के लिए कह सकते हैं, लेकिन घर से उठा नहीं सकते। ऐसे में अगर बच्चा छुट्टी करता है तो आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मैं तो यही करता हूँ, बच्चों को ग्रुप में एप्लीकेशन मांग लेता हूँ, तो बच्चे ग्रुप में ही एप्लीकेशन सेंड कर देते हैं। तो आप भी बच्चों से एप्लीकेशन ग्रुप में मांग लीजिए, नेक्स्ट डे वो आपको इन हैंड सबमिट कर देंगे। ओके, आगे क्या होता है कि इन क्लास 10th स्टूडेंट वर इन ए पोजिशन टू रिप्लाई मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस क्रॉस डिसिप्लिन हाउएवर वगैरह। मतलब 2 क्लास में उन्होंने इंस्पेक्शन किया, एक 10th और 10th भी। अब वो 10th में देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जवाब दे पा रहे थे, जो उन्होंने पूछा गया था सारे जवाब लगातार दे रहे थे। लेकिन 10th में क्या हुआ, कुड नॉट सॉल्व बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। जो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ है ना, तो बेसिक मैथ के सवाल भी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे 10th की। अब कारण जानना चाहा, बी आस्क्ड द चिल्ड्रन इन्फॉर्म, बच्चों से पूछा गया। ध्यान रखना यहाँ पर डायरेक्टली वो क्लासरूम में जा रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं, तो ऐसे में आप रेगुलर पढ़ाइए, बच्चों तक आप डेली क्लास में जाइए। थोड़ा बहुत देखो, एक क्लास से दूसरी क्लास में आने में 2-4-5 मिनट हो जाता है ऊपर नीचे, बट अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम से छुट्टी पर हैं या आप लंबे देर से क्लास में जाते हैं तो एक्शन ले लिया जा सकता है। यहाँ पर जो TGT मैथ्स के टीचर थे कुमार जी, वो नॉट टेक क्लास रेगुलरली, मतलब वो क्लास में रेगुलर नहीं जाते हैं, कभी गए कभी नहीं गए, कभी गए कभी नहीं गए। बच्चों ने बताया कि वो 15 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट तक वो क्लास में होते हैं, और एक नहीं 2 दिन नहीं बल्कि हमेशा। तो भैया उन्हें कह दिया कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग मैथ इज़ आल्सो नॉट गुड एज ही हार्डली यूज ब्लैक बोर्ड। मतलब उनका पढ़ाने का तरीका भी अच्छा नहीं था। ये हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं था, और वो जो मैथ के टीचर है ब्लैक बोर्ड भी यूज़ बहुत कम करते हैं। यार मैथ के टीचर्स तो पूरा चौक से सन जाते हैं, हाथ सफ़ेद हो जाते हैं, पूरे कपड़े सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि रेगुलर चौक की ज़रूरत पड़ती है। बट बच्चों ने बताया कि जो हमारे सर हैं वो तो यूज ही नहीं करते। तो यार ऐसे में क्या हुआ, उनको TGT मैथ प्लेज अंडर द सस्पेंशन विद इमीडिएट, तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया। जो भी हमारे लगता है कि ये परमानेंट टीचर्स हैं, और इन्हें सस्पेंड कर दिया कि भाई ना ही आप पढ़ा रहे हो, ना ही आप ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हो, और ना ही आप रेगुलर जा रहे हो, सिर्फ 15 मिनट क्लास में जा रहे हो। तो ऐसे में उनको सस्पेंड कर दिया है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने बताई है जो कि शायद आपके हमारे लिए ज़्यादा मतलब यूज़ का नहीं है। वो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कि भैया जो स्कूल है वो मर्ज हो रहा है, जैसे कुछ स्कूल कोएड बन गए ना, इवनिंग वाले बॉयज़ में भी आ गए, इवनिंग वाले गर्ल्स में जुड़ गए, तो स्कूल कोएड हो गया। बट वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल सेक्शन, जो प्राइमरी सेक्शन था, वो बच्चों के मतलब सही से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो उन्हें बताया गया कि भाई अगर आप नहीं चला पा रहे हो, अगर आपके स्कूल को वापस पहले जैसा कर दिया जाएगा तो जो बच्चे आपके वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जनरल सी चीज़ें थी, बस यही इस रिपोर्ट में है। आई थिंक इस रिपोर्ट से आपको क्या समझ में आया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली बात तो आपको छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है, छुट्टी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कोशिश करनी है। कभी अगर बाई चांस रेयर केस होता है तो आप 1 आध दिन की छुट्टी महीने में कर सकते हैं। दूसरा, स्टूडेंट अगर क्लासेज में छुट्टी कर रहे हैं तो उनसे एप्लीकेशन ले लीजिए।
तीसरा, आपको क्लास में रेगुलर जाना है, टाइमली जाना है। 2-4 मिनट आगे पीछे क्लास से दूसरी क्लास में हो सकता है शिफ्टिंग में, बट आपको रेगुलर जाना है। अपने सब्जेक्ट को रेगुलर अच्छे से पढ़ाइए, कोशिश कीजिए बच्चे आंसर दे पाएँ। देखिए वो डायरेक्टली क्लासरूम में जा रहे हैं और आपका पढ़ाया हुआ अगर बच्चों ने जवाब नहीं दे पाया तो कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी भी रहती है। मैं तो सच में ही अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे तो शायद टीचर्स को अपना तरीका बदलना चाहिए, मेथड बदलना चाहिए, और वो एक बच्चे किस तरह से समझ पाएँ वो ट्रिक और मेथड यूज़ करना चाहिए। बाकी क्या लगता है आपको इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट में खास बात, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप इसी तरह से लगातार वीडियोज़ आपको अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद।